आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज जुम्मे की नमाज का दिन और जुम्मे की नमाज को लेकर के हैदराबाद पर हर किसी की निगाह बनी हुई थी कि आखिरकार आज जुम्मे की नमाज के दौरान या नमाज के बाद किस तरीके का कदम उठाया जा सकता है। पर टी राजा के समर्थक टी राजा को उससे पहले टाइगर बताने की कोशिश कर रहे थे या टी से ठाकुर बताने की कोशिश कर रहे थे, पर सोशल मीडिया पर लोगों ने टी का मतलब एक टॉमी भी बता दिया, जिसको लेकर के लगातार बवाल मचा हुआ था कि आज टी राजा के समर्थक कोई ना कोई बवाल जुम्मे की नमाज के दौरान कर सकते हैं। पर प्रशासन ने कड़े शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया था कि जो भी नफरतकार नफरत फैलाने की कोशिश करेगा उसको सीधा जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। और टी राजा ने कभी सोचा नहीं था कि माई बाप के होते हुए भी उसे 1 साल तक के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ जाएगा, क्योंकि जिन कानून का इस्तेमाल इससे पहले भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और जब वही कानून का इस्तेमाल उनके विधायक टी राजा के ऊपर हुआ तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और टी राजा के समर्थक तड़पते हुए या यूं कहूं कि फड़फड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके मायनों को समझना बहुत जरूरी है। और आज जो तस्वीर खासतौर पर हैदराबाद से सामने आई है, एक बार उस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हैदराबाद का पुराना शहर शुक्रवार को काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा है, सिवाय कुछ नारे लगाने के। पुलिस ने नारेबाजी करने वाले 2 लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की। वहीं मक्का मस्जिद में पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार व्यक्ति की पहचान प्रसन्ना के रूप में हुई है और उसे मस्जिद में उसकी मौजूदगी का कारण जानने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह द्वारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर अपमानजनक टिप्पणी करने का वीडियो वायरल होने के बाद हैदराबाद का पुराना शहर तनावपूर्ण में था। पुलिस द्वारा विधायक को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार करने के बाद गुरुवार को शहर में शांति लौट आई। फिलहाल वे चेरल्लापल्ली जेल में बंद हैं। हालांकि शहर में शांति कायम है, लेकिन राजा सिंह के कुछ समर्थकों ने कल विरोध प्रदर्शन किया था और धमकी दी थी शुक्रवार को लेकर के। शुक्रवार को टप्पा चबूतरा, कुलसमपुर और बेगम बाजार आदि में सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए थे। मंगलवार को विधायक राजा सिंह को जेल भेजने की हैदराबाद पुलिस की कोशिश विफल होने के बाद उच्च अधिकारियों की एक टीम ने सिंह के खिलाफ कार्रवाई की सभी संभावनाओं को अध्ययन किया। सिंह के खिलाफ अब तक 101 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 18 सांप्रदायिक मामले हैं। विस्तृत अध्ययन के बाद पुलिस ने पीडी अधिनियम को लागू करने के विकल्प का पता लगाया, जिसने उसे अदालत में पेश करने के लिए अनिवार्य नहीं किया। एक पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि कानूनी अधिकारियों की एक समिति पीडी अधिनियम के प्रस्ताव की दलीलों को सुनती है और इसे किसी भी राज्य के कानून और व्यवस्था के लिए खतरे के रूप में देखे जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू कर सकती है। इसी बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर ने गुरुवार को कहा कि तेलंगाना राज्य पिछले 8 वर्षों से शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक तनाव लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे थे। उनकी टिप्पणियों को महत्व मिलता है क्योंकि गोश महल के विधायक टी राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने पीडी अधिनियम के तहत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इब्राहिमपट्टनम के एक नए रंगारेड्डी जिला एकीकृत परिसर के उद्घाटन के बाद बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज तब पीड़ित होता है जब उसके नागरिक असंबद्ध होते हैं। इतिहास में किसी भी समय समाज को केवल तभी नुकसान हुआ है जब शिक्षित युवा बुजुर्ग राजनीति के प्रति उदासीन हो जाते हैं।
तेलंगाना आंदोलन से पहले कांग्रेस सरकार अक्षम थी। अलग राज्य का दर्जा पाने के लिए हमने काफी संघर्ष किया और किसी तरह हमें सफलता मिली। कोई और इसे दूर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और हैदराबाद पिछले 8 वर्षों से शांतिपूर्ण रहे हैं। अब सांप्रदायिक हिंसा कौन फैला रहा है, आपको इसके बारे में सोचना होगा। ये धर्म पागल लोग राज्य की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनके राज्य में किसी तरह का विकास हुआ है? क्या किसी समुदाय, दलित महिला, मुस्लिम महिला, किसान को उनकी नीतियों से लाभ हुआ है? उन्होंने साफ तौर पर यह भी पूछा कि कर्नाटक जो आईटी हब होने के लिए लोकप्रिय था, अब हैदराबाद की तुलना में पिछड़ रहा है। केसीआर ने कहा वे हमेशा हमसे आगे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हिजाब एक हलाल मुद्दों के साथ पहली बार कर्नाटक तेलंगाना की तुलना में कम रोजगार पैदा कर रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि केसीआर ने जोश के साथ कहा कि वे जब तक जीवित रहेंगे तेलंगाना की सेवा करेंगे। जब तक मैं जीवित हूं, मैं तेलंगाना को नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं अपनी आवाज और अपनी पूरी ताकत लोगों के लिए इस्तेमाल करूंगा। जब हम धार्मिक प्रचार के आगे झुकेंगे तो हम हार जाएंगे। हमें प्यार और सम्मान के साथ जीना है। हम कर्फ्यू, लाठीचार्ज और नफरत के प्रति जाग नहीं सकते, जिसके बारे में केसीआर बोलते हुए दिखाई दिए और साफ शब्दों में अल्टीमेटम दिया जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह निकल करके सामने आती है कि जहां एक तरफ तो दावे किए जा रहे थे कि जुम्मे की नमाज के बाद पूरी तरीके से आर या पार होने की कोशिश टी राजा के समर्थक करेंगे और जुम्मे की नमाज के बाद मुसलमान टी राजा के समर्थकों का इंतजार करते रहे, पर टी राजा के समर्थक भी टी राजा की तरह ही बड़बोले निकले। वो वहां पहुंचे नहीं और जो लोग पहुंचे वो मुस्लिम वेश बना करके मक्का मस्जिद में एंट्री करते हैं और भड़काऊ नारेबाजी लगाते हैं, जिसके चलते मुसलमानों के ऊपर गाज गिराई जा सके, जिसकी तस्वीरें प्रदेश भर से लगातार सामने आती है। पर इस बीच तेलंगाना सरकार के कदम को सलाम, जो लगातार नफरतकारियों को सबक सिखाती हुई नजर आई। और जब लॉ का पाठ पढ़ाने की कोशिश तमाम लोगों द्वारा तेलंगाना सरकार को की गई, तो तेलंगाना सरकार ने अपने विशेष अधिकार का पालन करते हुए उसी शिकंजे में टी राजा को घेर लिया, जिसका भारतीय जनता पार्टी कई लोगों पर लगातार इस्तेमाल करती हुई दिखाई देती है। और टी राजा फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है और राज्य सरकार अगर अपने कानून का सही से इस्तेमाल करती है तो 1 साल से पहले बिना जमानत के टी राजा सिंह बाहर नहीं आने वाला। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।